अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? सो आई होप कि आप ठीक होंगे। अच्छा, बहुत सारे आप भाइयों के कमेंट्स होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आए होते हैं कि भाई हमें किसी सस्ती एयरलाइन का अ, बताएं, सस्ती एयरलाइन हो और हम अपनी मंजिल पे मकसूद पे भी पहुंच जाएं और एयरलाइन भी अच्छी हो, तो उसके बारे में बताएं। तो बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं, चंद मैं बता देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर भी बताऊँ। सबसे पहला जो सवाल भाई ने किया है कि मुझे कि भाई हमें सस्ती एयरलाइन बताएं, कि सस्ती एयरलाइन किसी के हमें बताएं ताकि हम उसका इंतखाब करें, अपनी मंजिल मकसूद पे हो जाए। मसला ये होता है क्योंकि हम जितना भी बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे पास लास्ट के ऊपर टिकट ही बचती है, तो वो टिकट के पैसे खत्म हो जाते हैं, इधर उधर से आगे पीछे करके बहुत सारे लोग करते हैं। मैं भी करके आया हूँ, सेम आपके सामने, इसलिए बताता हूँ आप लोगों को, आप भाइयों को। अच्छा, दूसरा सवाल भाई ने किया है कि भाई बाइक राइडर के वीजे पे आना चाहिए, ठीक है। तीसरा सवाल भाई ने किया, अगर हम टिकट स्टे वाली लेते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर आपका स्टे है, तो स्टे वाली अगर हम टिकट लेते हैं तो उसके अंदर जो हमें सामान वगैरह बाहर निकालते हैं, हम किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर दुबई या कतर या ओमान या किसी भी कंट्री के अंदर स्टे होते हैं तो सामान बाहर निकालते हैं, फिर बोर्डिंग होती है, ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, अगला सवाल जो भाई ने किया है कि भाई हमें जो बाइक राइडर का वीज़ा है उसके ऊपर आना चाहिए। तीसरा सवाल ये है कि जो फैमिली विजिट वीज़ा है उसके बारे में बताएं, जो कि उसकी जो फीस है, क्या वो उम्र के लिहाज से फीस होती है कि जिसकी जितनी उम्र है उतनी उसकी फीस होती है, ठीक है। तो चौथा भाई का सवाल है कि भाई थोड़ा सा हमें कोई अच्छी कंपनी के बारे में बताएं जिसके वीज़े को पाकिस्तान आए, ताकि हम उसके ऊपर वो जाएं, कोई वीज़ा वगैरह के लिए कोई अप्लाई वगैरह करें। तो और भी बहुत सारे सवाल हैं। जस्ट मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक सवाल के ऊपर, यानी एक जवाब दूंगा, तीन सवाल आपके हल हो जाएंगे। पहला सवाल, सबसे पहला जो भाई ने सवाल किया कि भाई किसी अच्छी एयरलाइन बताएं, उसके अंदर आएगा कि अगर आपकी स्टे वाली टिकट होगी तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे। और उसके बाद अगला जो सवाल, अगर आपका वीज़ा लग जाता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ में जल्दी करते हैं, क्या वीज़ा लग गया है तो अब जल्दी जल्दी टिकट करवाएं, 3-4 दिन या एक हफ्ते का वक्फा दे के वो जल्दी टिकट करवाते हैं और महंगी मिलती है और वो चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई अब तो वीज़ा ख़त्म हो रहा है हमारा, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, दिन गुजर रहे हैं क्योंकि वीज़ा तो लग के आ गया है। इसका आपको जवाब दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, 3 से 4 एयरलाइन आपको बता देता हूँ जिसके ऊपर थोड़ा सा मैंने रिसर्च भी की और कुछ के ऊपर सफ़र भी किया है। पहले नंबर पे एक नई एयरलाइन अभी चालू हुई है जिसका नाम है flynas.com, ठीक है। flynas.com जो है, उसने जो अभी ऑपरेशन शुरू किया है वो कराची से शुरू किया है। कराची से आप दुबई, सऊदी अरब, किसी भी कंट्री के अंदर जा सकते हैं उसके ऊपर। उसकी टिकट अभी फ़िलहाल, उसकी सर्विस भी अच्छी है और उसकी टिकट भी नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है। हाँ, तो उसके बाद सेकंड पे आती है फ्लाई दुबई, उसके अंदर मैंने सफ़र किया है। फ्लाई दुबई भी एक अच्छी एयरलाइन है, हमारे पाकिस्तानियों से अच्छी है, ठीक है। तो उसके अंदर भी मैंने, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर सऊदी सफ़र करते हैं, क्योंकि सऊदी की एयरलाइन जो आउट ऑफ कंट्री की एयरलाइन होती हैं, आपको पता है वो काफ़ी बेहतर होती हैं, ठीक है। तो वो, और तीसरे नंबर पे आती है जो उससे थोड़ी अच्छी है, वो है सऊदी एयरलाइन, ठीक है। उसके बाद और भी कतर एयरवेज है, उसके बाद अगर आप पैसा ज़्यादा है तो फिर इमिरेट्स पे आ जाएं, फिर बहुत सारी और हो जाती है। तो ज़्यादातर फ्लाई दुबई, पीए भी नॉर्मल है, ऐसे हम नहीं, क्योंकि उसकी टिकट बहुत ज़्यादा महंगी, क्योंकि टैक्स वगैरह हैं इतने, तो टिकट बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो कोशिश करें, अगर आप फ्लाई नाज डॉट या फ्लाई दुबई या किसी और की ले रहे हैं तो स्टे वाली टिकट लें, स्टे वाली टिकट लें। और टिकट लेते वक्त वक्फा दें। कैसे वक्फा दें? कम से कम आप जो जब टिकट लेते हैं तो 10 से 15 दिन का आपका गैप होना चाहिए कि मैं टिकट ले रहा हूँ, 15 दिन के बाद मैंने जाना है, ठीक है। तो वो आपको टिकट सस्ती पड़ेगी। और इंतखाब करें किसी, मतलब अगर आप किसी बैकवर्ड इलाके से हैं, आपको कोई बड़ा शहर नहीं लगता, तो आप कराची का थोड़ा इंतखाब करें। कराची के ऊपर आपको 10-15 हज़ार टिकट भी सस्ती मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी स्टे वाली टिकट होती है ना, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको आगाही दे देता हूँ। अगर आपकी स्टे वाली टिकट है, ठीक है, तो स्टे वाले बहुत सारे ये लोग होते हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पे 4 घंटे, मैं सऊदी अरब आ रहा हूँ, 4 घंटे हमारा स्टे है दुबई के अंदर, तो हमें 10 से 15 हज़ार टिकट सस्ती मिल रही है, तो हमें सामान बाहर निकालते हैं, तो फिर हमारी एयरलाइन का आगे वाली का कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल ऐसी, इसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। आपका जो सामान है वो नहीं निकाला जाता डायरेक्ट। जब आप उधर से बोर्डिंग पास लेके निकलते हैं, कराची में आप इंटर होते हैं, तो आपको वो बाहर नहीं निकलने देते, वो एयरपोर्ट के ही अंदर ही आपको घुमा के दूसरे तरफ ले जाते हैं जहां से बोर्डिंग होती है, ठीक है। बोर्डिंग पास आपके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। तो वो फिर क्या होता है, सिर्फ आपने दो चीजें याद करनी है। आपके जो फ्लाइट नंबर है ना, जहाज का जो नंबर है, मिसाल के तौर पर आपने कराची से वो फ्लाइट बैठे, तो उसका जो जहाज नंबर होगा वो भी शो होगा, ठीक है। जब वो आपको उतार देगी
दुबई के अंदर 4 घंटे का स्टे है, 4 घंटे के बाद आपने आगे से निकलना है, तो वो उसका अलग फ्लाइट नंबर होगा। तो वो अपने फ्लाइट नंबर आप अपने बोर्डिंग पास के ऊपर देख के आपने याद रखना है। वो कैसे, जैसे ही आप इंटर होंगे, एक बहुत बड़ी एलसीडी लगी होती है, उसके ऊपर वो एयरलाइन सारे लिखी होती है, फ्लाइट नंबर लिखा होता है, एयरलाइन लिखी होती है। फिर आपको आखिरी घंटे के अंदर फिर वो शो होती है कि आपका ये फ्लाइट नंबर है, तो आपने फलां काउंटर के ऊपर चले जाना, फलां काउंटर की लाइन में बैठ जाए, तो वहां पर फिर ऐलान होगा कि फलां से फलां जाने वाली फ्लाइट के लिए आप तैयार हो जाएं। ठीक है। सेकंड जो चीज इसमें वो होती है, जो लोग जब वीजा लग जाता है ना, तो बहुत सारे लोग इस चीज में जल्दी करते हैं कि बस अब टिकट जल्दी जल्दी ले लें क्योंकि वीजा खत्म हो रहा है। नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपका वीजा लग जाता है तो आप अगर डॉक्टरी आपने मतलब नई नई करवाई है, आप 2 से 2.5 महीने आप इजीली, अगर आपका वीजा लग भी गया तो भी आप रह सकते हैं। अगर आपका कफील अच्छा है, पीछे से आपको डिमांड ज्यादा नहीं है, तो आप फिर भी रह सकते हैं। क्योंकि ये होता है कि जब आप वहां से निकलते हैं, जब सऊदी अरब के अंदर इंटर होते हैं, एक बॉर्डर नंबर शो होता है। तो जब बॉर्डर नंबर शो होता है तो आपकी वहां से ऐसे समझो काउंटिंग, गिनती स्टार्ट हो गई है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपकी वो गिनती शुरू होती है। फिर आपको जितना जल्दी हो सके तो आपने काम शुरू करना है सारा कुछ। जब पाकिस्तान में होते तो उस वक्त वो नहीं होता कि अगर आपने 10-15 दिन या 1 महीना 10 दिन लेट कर दिया तो इसमें वो मुश्किल नहीं है कि हाँ भाई वीजे के दिन ही खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है। मैं भी इस तरीके से टेंशन में, परेशानी में था, है वीजा लग गया है तो अब तो मेरा क्या बनेगा, अब जल्दी जल्दी निकलो, बस 1 हफ्ते के अंदर टिकट ठा, बस महंगी टिकट ली ठा। ऐसा नहीं है, ये परेशानी वाली, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप 10-15 दिन 20 दिन थोड़ा सा आगे बढ़ा कर टिकट लेंगे तो आपको सस्ती मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कुछ कोई एक बात तो आपको समझ आ गई होगी मेरे ये तकरीर करने से। तो मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ जो आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर। अगर कोई सवाल है तो कमेंट के अंदर करें, बाकी जो सवाल बच गए हैं तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।